हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस जो है पसंद आई होंगी। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कि कई लोग जैसे कि मेरे पास आते हैं। हर आदमी के जीवन में एक अलग अलग जो है दुख है, अलग अलग किसी को कष्ट है या अलग अलग किसी को हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो दोस्तों, इसको मेडिकल साइंस ने भी कहीं ना कहीं प्रूव किया है और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। हमारे जो ग्रह हैं वो इन पंच तत्वों को कंट्रोल करते हैं। जैसे दूर से एक रिमोट कंट्रोल जो है एक एसी को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो है हमारे यह ग्रह हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये ग्रह हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और जैसे जैसे ये गोचर में ट्रांजिट मूव करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं जो है बॉडी में या हमारे कार्यों में, हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ नए अवसर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम सारा दिन काम करते हैं और रात को आराम करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सूर्य हमें दिन में जो है वो एक एनर्जी देता है कि जिससे हम लोग जो है काम करते हैं, और रात को वो एनर्जी ये हमें नहीं देता क्योंकि अंधेरा हो जाता है और इसलिए रात को हम आराम करते हैं। इस बात को साइंस ने भी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों वो प्रूव किया है। और 6th क्लास में भी ये चीज़ें जो है आजकल पढ़ाई जाती हैं कि अक्सर एक आदमी जो है सारा दिन काम करता है और रात को आराम करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक आदमी कहीं पे नौकरी करता है, कहीं पे जॉब करता है, और वो जितना भी कमाता है अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं वो खुश है। और जिसके यहाँ वो काम करता है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं वो कहीं घर से प्रॉब्लम में है, कहीं वाइफ से प्रॉब्लम में है, कहीं पैसे से प्रॉब्लम में है, तो कहीं रिश्तेदार की प्रॉब्लम से दुखी है या पड़ोसी की प्रॉब्लम से दुखी है। तो कहीं ना कहीं वो जो है टेंशन में है। और जो एक सैलरी लेने वाला इंसान जो है एक छोटी सी तनख्वाह जो उससे लेता है, वो अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं बहुत खुश है और अपने परिवार के साथ अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहा है। तो दोस्तों, यही बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी कुंडली में बहुत अच्छे योग है या उसकी कुंडली बहुत अच्छी है कि वो जितना कमाता है वो उतने में खुश है, जो प्रभु ने दिया है उसकी रजा में वो राजी है। और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ या प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि वो क्यों खुश है। इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी बहुत बड़ा लेना देना है इससे। सारी जिंदगी दो भाई भाई रहेंगे और जैसे ही दोस्तों उनकी शादी हुई, वो वहाँ कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि दोनों के ऊपर एक नई जिम्मेवारी आ गई। भाई उसने अपने परिवार को देखना है, उसने अपने परिवार को देखना है। तो वहां से ये प्रॉब्लम जो है भाइयों भाइयों में नई स्टार्ट हो गई। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये कुंडली का नियम है, ये एक नियम है कि हर कुंडली में लग्नेश से जो तीसरा घर है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। ये नियम है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर और 11वां घर भाई का है, 11वां घर बड़े भाई का है और तीसरा घर छोटे भाई का है, बहन का है। तो तीसरा घर दोस्तों इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देगा। तो हर कुंडली में यही देखने को मिलेगा कि लग्नेश जो है वो या तो एंटी पार्टी मिलेगा या उसका उल्टा ही मिलेगा, या वो लगन का शत्रु मिलेगा। तो वो लोग वो जो है वो ग्रह आपस में जो है वो बनने नहीं देंगे। अगर छोटा भाई है तो छोटे भाई के साथ प्रॉब्लम, अगर बड़ा भाई है तो बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम। तो वो आपस में कहीं ना कहीं दोस्तों शत्रु ही मिलेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं हम अभी जो हम पिछली चर्चा कर रहे थे कि जो सैलरीड पर्सन है कहीं ना कहीं वो क्यों खुश है। दोस्तों, अब इसको समझना है कि जो सैलरी दे रहा है वो आदमी जो है कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं में और बहुत टेंशनों में घिरा है, और जो सैलरीड पर्सन है वो उतने पैसे में खुश है और उतने भी अपना घर चला रहा है।
तो इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल जो है गाइडेंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ये वर्क करती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, तो वो की गाइडेंस लेके जो है उस प्लेनेट के उपाय करे या उस प्लेनेट का मंत्र करे, उससे उसको शांत किया जा सकता है। दोस्तों दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि कोई लेबर क्लास पर्सन अपने मालिक के साथ गाड़ी में घूम रहा है और वो सोचेगा मन में 10 दिन यही सोचेगा कि मैं तो अपने मालिक के साथ गाड़ी में घूमा, तो वो बड़ा खुश है। और कहीं ना कहीं मालिक को इस चीज़ का कोई अंदेशा या कोई आइडिया नहीं है, वो भैया गाड़ी चला रहा है, अपने काम कर रहा है, आएगा गाड़ी खड़ी करेगा, फिर वही टेंशनों में कि कल उसका देना है, आज इसका करना है, कल सैलरी देनी है, परसों वो देना है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है जीवन में चलती है। तो दोस्तों अक्सर मैं ऐसा सुनता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ और काफ़ी जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे मेरा मिलना जुलना है, उठना बैठना है। तो मैंने अक्सर उन लोगों को ये देखते हुए, मतलब उनसे लोगों से ये सुना है कि दूसरा और सातवां भाव जो है वो मारक है। दोस्तों अगर दूसरे घर का मालिक मारक होता है और सातवें घर का मालिक जो है मारक होगा, तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि दूसरे घर का लॉर्ड और लगन का लॉर्ड अगर एक ही हो जाए तो क्या होगा। पहली डेफिनेशन तो यह है कि दूसरे घर का मालिक बुरा होता है, और दूसरी बात यह है कि 1-5-9 का मालिक त्रिकोण का कभी बुरा नहीं होता। अगर अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न लगन में, तो पहले घर का मालिक जो है वो भी शनि है और दूसरे घर का मालिक जो है वो भी शनि है। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि वो मारक है या वो कारक है। तो कुंभ लगन में बोल दिया जाता है कि बृहस्पति देवता जो दूसरे घर के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं, तो उसको कैसे दोस्तों मारक मान लें, जबकि वो सबसे अच्छे ग्रह हैं उस कुंडली के, क्योंकि वो धन भाव और लाभ भाव दोनों के मालिक हैं। कुंडली में जहां भी बैठेंगे, जहां भी देखेंगे, उस घर की वृद्धि करेंगे। और अगर उनकी दशांतर दशा चलेगी और अगर वो सही प्लेस है कुंडली में और अगर केंद्रीय त्रिकोण में ही है, तो आदमी को राजा बना देंगे। अगर ऐसी कुंडली अगर आप देखना चाहो तो मेरे पास एग्जाम्पल भी पड़ी है। अगर हम बात करें वृश्चिक लगन की कुंडली में भी देखना चाहो तो बृहस्पति को मारक गिना जाता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और 1-5-9 के मालिक को कभी जो है वो गलत फल नहीं देते, ये हमने सुना है और देखा भी है। और अगर 1-5-9 के मालिक अशुभ नहीं हो, वहीं अगर दूसरा उनका मालिक देखा गया तो वो अशुभ कैसे होगा। तो कभी कभी दोस्तों यहां हमारी सोच का फर्क हो जाता है। और अगर हम अब बात करें अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में, तो बुध जो है दूसरे और 5वें घर के स्वामी है, तो वो कैसे हमें जो है गलत फल देंगे। तो दोस्तों वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध जो है एक योग कारक ग्रह है। और दोस्तों मैं बात करूंगा 7वें घर का मालिक मारक गिना जाता है, लेकिन अगर धनु लगन की कुंडली हो और 7वें घर में बुध ओम साइन का हो, तो वो अपने आप में एक भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। और उसकी दशा अंतर दशा में जो है आदमी अगर उस प्लेनेट के अंदर थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी हुई तो वो उसकी तरक्की निश्चित है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें और कामकाज की बात करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है वो। हालांकि वो सप्तमेश और दशमेश है, सब इसको मारक की पद्धति ही गिन के देंगे, लेकिन वो मारक नहीं है, क्योंकि उसका अपने आप में एक सौम्यता का तत्व है। 10वें घर में धनु लगन की कुंडली बृहस्पति जो है उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। बंदा ट्रेडिंग में उसकी दशा अंतर दशा में बहुत पैसे कमाता है। और दूसरे घर का मालिक जो है हर कुंडली में मारक नहीं होता, अगर वो लग्नेश का मित्र है दोस्तों, तो मारक को समझना होगा। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा यही बोला जाता है कि त्रिकोण के नख धारण कर लो, त्रिकोण को मजबूत कर लो, त्रिकोण सबसे अच्छा है, त्रिकोण और अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये देख लो कि त्रिकोण का मालिक पड़ा कहां है। मान लो मेष लगन की कुंडली है, सूर्य देव जो है 7वें घर में आ गए, तो
वहां पे जो है बंदा अब त्रिकोण का नग पहने सूर्य का, या कार्तिक की पूजा करवाए। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम गाइडेंस के 3 रूल्स हैं दोस्तों, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी को की स्तंभ है। पूरी विद्या जो है इसी पे निर्भर करती है। अच्छे घर का मालिक अगर बुरी जगह चला जाए तो बुरा फल देता है, और अच्छे घर का मालिक अगर अच्छी जगह चला जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। बुरे घर का मालिक जो है सदा बुरा रिजल्ट देगा। और अच्छे घर का मालिक अगर किसी अच्छे घर में ही जाए तो हो सकता है बुरे घर में जाए तो वो राजयोग भी वहां पे अप्लाई हो सकता है, या अगर किसी अच्छे प्लेनेट की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो वो जो है हो सकता है उसकी बुराइयां खत्म हो जाएं। और दोस्तों अगर त्रिकोण का मालिक जो है कभी नीच का हो गया, या जाके वो 6, 8, 12 में बैठ गया, तो वो क्या अच्छा फल देगा? तो क्या उसको जो है वहां पे त्रिकोण का नीच का आप उसको नग पहना, वो नग पहन के क्या उसका अच्छा हो जाएगा? दोस्तों नग बेचने वाला तो नग बेच गया, लेकिन पहनने वाले को ये नहीं पता कि उसका वहां पे बंटाधार हो गया। तो दोस्तों ये सब चीजें समझने वाली हैं। तो मैं आपसे यही करूंगा कि एक अच्छी गाइडेंस लेके जो है आप कोई भी नग पहनना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ विशेष कुछ जो है आपने शनि का या किसी अदर कोई भी, अब अगर आपने नग पहनना है तो एक अच्छी गाइडेंस के बाद ही जो है आप सब ये नग लें, क्योंकि नग वाला तो आपको नग बेच के चला जाएगा और बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही के साथ होंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी जरूर हो गई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एस्ट्रोलॉजी विद अंकित। नमस्ते।